कि न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो उसका मुंडन कब कराना चाहिए। सिर पे ठंडक ना लग जाए इसलिए हम बच्चों के जब माँ के पेट से निकलते हैं तो बच्चे के सिर पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुंडन कराने का सही टाइम क्या है, यानी कि मुंडन कराने की सही एज क्या है, कब मुंडन बच्चे का करा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है कि न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो उसका मुंडन कब कराना चाहिए। सो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका ये वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट, यानी कि जो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट होता है, तो ये जो सिर का जो भाग होता है जिसको हम कई बार बोलते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे की हार्ट बीट जैसी चलती है, कुछ ऐसा, तो उस सिर के भाग को हम अपनी नॉर्मल भाषा में जो पुराने लोग बोलते आ रहे हैं उसको बोलते हैं तालू, कि तालू जो है वो बड़ी जल्दी धड़क रहा है। अदरवाइज ये हमारा जो सिर है उसको हम स्कल बोलते हैं। सो ये जो बच्चों में स्कल बोन होती है, आगे और पीछे की जो स्कल बोन होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, यानी कि प्रॉपर्ली बनती नहीं है। तो जब तक ये पूरी अच्छी तरीके से बन नहीं जाती, ठोस नहीं हो जाती और कम्प्लीटली पूरा फॉर्मेशन उसका नहीं हो जाता, तब तक हम मुंडन नहीं कराते। तो एटलीस्ट 6-7 मंथ्स तक मुंडन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो तालू है, जो स्कल बोन्स है एंटीरियर और पोस्टीरियर तरफ की सिर के ऊपर, वो बनती नहीं है। अब बात करते हैं कि मुंडन क्यों करवाना चाहिए, मुंडन की यूटिलिटी क्या है। बच्चे का जो पेट के बाल आए हैं उसी को हम ग्रो कर लें, फिर अगर नहीं भरते हैं तो नीचे से ट्रिम करा दें, हम ये सारी चीज़ें भी सोच सकते हैं। बट मुंडन कराने के साइंटिफिक रीजंस हैं। सो रीज़न नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब बेबी होता है तो उसका एक डेड स्किन पाई जाती है सिर पे। हमने कई बार देखा है कि कुछ चिपकी सी स्किन होती है जो धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकलती है। उसको हमें स्क्रैच नहीं करना होता, हम धीरे धीरे कभी मसाज, बच्चे के सिर की मसाज करके, या फिर जब हम बच्चे को नहलाते तो हल्के हल्के हाथ से हम बालों को धोते तो वो या तो अपने आप निकलती है। और कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चों को क्रेडल कैप हो जाते हैं, डेड स्किन हो जाती है, और बच्चों के जब माँ के पेट से निकलते तो बच्चे के सिर में इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि रेडनेस होती है, रैशेस हो जाते हैं, छोटे दाने हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मुंडन कराया जाता है। तो जब पहली बार मुंडन कराया जाता है, जब पहली बार शेव किया जाता है, तो वो जो सारी डेड स्किन होती है, जो भी बच्चे के सिर पे इन्फ्लेमेशन होती है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और बच्चे का जो हेड होता है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है। क्लीन होने के बाद में बच्चे का न्यू जो फॉलिकल्स वगैरह होते हैं वो भी ओपन होते हैं और बाल जो है वो अच्छे आते हैं। दूसरा रीज़न ये है, बच्चे का बॉर्न होता है तो आपने देखा होगा पैचेस में बाल आते हैं, या कुछ हल्के बाल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बाल होते हैं, कुछ थोड़े बाल होते हैं। तो जब आप मुंडन करा देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बालों का जो टेक्सचर है वो अच्छा होता है और बाल जो है वो घने भी आते हैं। रीज़न नंबर 3, जो भी पेट के अंदर से बैक्टीरियाज वगैरह जो बच्चा लेकर आता है और जो हेड में डिपॉजिट हो जाते हैं, जब मुंडन कराते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज, जो भी फंगल वगैरह होता है, वो सब कुछ निकल जाता है। और जब वो सब कुछ निकल जाता है तो बाल जो है वो कम्प्लीटली, जो बच्चे का हेड है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है। सो ये कुछ मेन रीजंस हुए कि मुंडन क्यों कराना चाहिए और उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। बच्चे के बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, बैक्टीरिया हेड जो है बच्चे का बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, और साथ साथ में काले, घने और अच्छे बाल आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब बच्चे के जो पेट के बाल होते हैं वो हट जाते हैं और बच्चा कम्प्लीटली हेड शेवन हो जाता है, उसका बाल जो है वो कम्प्लीटली हट जाते हैं, तो आसान होता है बच्चे का हेड वॉश कराना और स्किन को और ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है। सो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मुंडन कराया जाता है। अब आपको ये जो तालू होता है, जिसको हम तालू बोलते हैं, या फिर स्कल बोन जो बच्चे की पूरी फॉर्म नहीं होती, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपने यूजुअली देखा होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हम उसका सिर का जो पार्ट है और कान वगैरह का पार्ट है वो हमेशा ढक के रखते हैं। वो इसलिए ढक के रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जब बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारे बालों के साथ में यूजुअली नहीं होता है, तो थोड़े पैचेस में बाल होते हैं या हल्के बाल होते हैं, और ये वाला जो स्कल का जो बोन है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होती है। तो उस सिर पे ठंडक ना लग जाए इसलिए हम बच्चों को हमेशा टोपी पहनाकर रखते हैं, और हमेशा बच्चों को टोपी पहनाकर पतली सी, चाहे कॉटन के कपड़े से अगर गर्मी है, और अगर सर्दी है तो डेफिनेटली आपको एक वुलन अच्छी कोजी कंफर्टेबल कैप बच्चे को ज़रूर पहनानी चाहिए।
दूसरी चीज़ ये स्कल बोन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये जो एरिया कभी सूखना नहीं चाहिए, स्कल की जो बोन है या सिर जो है बच्चे का सूखना नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कॉटन को आप कोकोनट ऑयल में अच्छे से डिप करिए, और वो जो कॉटन का जो पीस है आप बच्चे के तालू पर, यानी कि ये फ्रंट साइड में आप रख दीजिए, जिससे कि जो वो बोन है वो जल्दी से फॉर्म हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग होगी। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी कि क्यों हम मुंडन कराते हैं, क्यों मुंडन एसेंशियल है, कब कराना चाहिए, और जब तक आप मुंडन नहीं कराते हैं तो तब तक बच्चे के सिर का ध्यान जो है वो किस तरीके से रखना चाहिए। सो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।